Good morning to all. Today we are starting next questions. लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 52 किया था. अब क्वेश्चन नंबर 53 से अपन क्वेश्चन नंबर 56 तक, क्वेश्चन नंबर 53 से क्वेश्चन नंबर 56 तक अपन सॉल्व करेंगे. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कुछ क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, वो आपका होमवर्क रहेगा बेटा. और नेक्स्ट जो मुझे करने हैं, मुझे लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे एक्सप्लेन करने जरूरी है, तो मैं इसको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा. अच्छी तरह से समझे, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और अपना होमवर्क करें. ओके बेटा, रेगुलरली ये क्लासेस जो चल रही है उसको फॉलो करें और कोई भी किसी भी प्रकार की लेट नहीं करें. लेट हो जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, वो उसको पीछे नहीं रहना है और आगे तक आपको मेरे साथ चलना है. जैसे भी मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ वो अच्छी तरह से आप देख के अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और अच्छी तरह से समझे. कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 53 देखो आप अच्छी तरह से. Now we are moving on question number 53. Amit, Binita and Charu are three partners. On 1st April 2019, their capital stood as Amit rupees 1 lakh, Binita rupees 2 lakh and Charu rupees 3 lakh. It was decided that A point is they would receive interest on capital 5% per annum. उनको 5% per annum interest देना है. B point is Amit would get a salary of rupees 10,000 per month. अमित को 10,000 पर मंथ सैलरी देनी है, मतलब एक महीने की 10,000 है तो 12 मंथ की 1,20,000. सी पॉइंट इज विनीता वुड रिसीव कमीशन एज द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. विनीता को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है. तो ध्यान से सुने बेटा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर देना. नेट प्रॉफिट का मतलब जो आपको गिवन प्रॉफिट है, अगर उसमें से कोई चार्ज या एक्सपेंसेस लेस सब हो चुके हैं तो वही नेट प्रॉफिट माना जाता है. तो ये जो गिवन होगा वही प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा, ना कि एप्रोप्रिएशन के बाद आएगा. तो ये जो गिवन होगा प्रॉफिट उसी पर 5% देना है, वो भी आफ्टर डिडक्शन. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन या प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगेगा. और प्रॉफिट आपको नीचे देखें तो आप मुझे लग रहा है 5 लाख दे रखा है, तो 5 लाख इंटू 5 अपॉन 105, 5 लाख इंटू 5 अपॉन 105 करके विनीता को अपन कमीशन देंगे. आई रिपीट अगेन, 5 लाख इंटू 5 अपॉन 105 करके. डी पॉइंट इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. और इसमें भी देखो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000. वो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. मतलब इन सी और डी पॉइंट की जो कैलकुलेशन होगी वो नेट प्रॉफिट पर होगी और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5 लाख, उस पर ही ये कैलकुलेट होंगे. ओके बेटा, जैसे आप सबसे पहले ए पॉइंट करोगे P&L अप्रोप्रिएशन में, फिर बी करोगे, फिर सी जब आप करोगे ना तो सी पॉइंट की और डी पॉइंट की जो कैलकुलेशन होगी वो 5 लाख के ऊपर ही होगी. आगे नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू द अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 5 लाख. प्रॉफिट 5 लाख दे रखा है. अब इसमें कोई एक्सपेंसेस तो बचा हुआ नहीं है अलग से कोई जो चार्ज है, तो यही नेट प्रॉफिट होगा. तो आपको सी और डी पॉइंट इसी के ऊपर कैलकुलेट करने हैं. विनीता का कमीशन 5 लाख पर कैलकुलेट होगा और 10% जनरल रिजर्व 50,000 भी 5 लाख पर ही निकालेंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं. ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 54. अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. अंशुल और आशा का क्या रेशियो है? 3:2. अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर, अंशुल नॉन वर्किंग पार्टनर है, कंट्रीब्यूटेड रुपीज 8 लाख एज हर कैपिटल. अंशुल ने अपने कैपिटल के 8 लाख रुपीज दिए.
आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, उसने कोई भी कैपिटल नहीं दी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को ओनली अंशुल की कैपिटल पर देना है क्योंकि आशा की कोई कैपिटल है नहीं। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर को सैलरी देनी है। वर्किंग पार्टनर कौन है? आशा, उसको 2000 पर मंथ सैलरी देनी है। 2000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ के कितने 24,000 बनते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 32,000। ये कह रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, मतलब दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना है? 32,000। मतलब अभी तक अपन ने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, उससे पहले का प्रॉफिट है 32,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको पहले डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड ही है। ये क्या चीज़ें बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो अंशुल की कैपिटल 8 लाख है और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। 8 लाख का 5% कितना होता है? 40,000। और आशा की अंशुल, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अंशुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंशुल की कैपिटल है 8 लाख, उसको 5% कमीशन 5% इंटरेस्ट देना है। 8 लाख का 5% होता है 40,000। और आशा की सैलरी है 2,000 पर मंथ, 12 मंथ की 24,000। तो 40,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 24,000 सैलरी है। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉफिट से ज़्यादा हो रही है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उस समय होता है जिस समय प्रॉफिट अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट अपन के पास अवेलेबल तो है लेकिन कम है। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही एप्रोप्रिएशन करेंगे, उससे ज़्यादा अपन एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम देंगे और सैलरी भी कम देंगे, उनका रेशियो निकाल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको समझें, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और इम्पोर्टेंट टिक करें इसके ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 2.87। वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले अपन बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट शो करेंगे। इसमें नेट प्रॉफिट गिवन है 32,000। अब देखो बेटा इसमें अंशुल और आशा दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो भी गिवन है 3:2। अंशुल कंट्रीब्यूट 8 लाख एज ए कैपिटल, but Asha did not contribute because she is a working partner। उसने अपना कैपिटल नहीं दिया है। वो अंशुल ने 8 लाख दिया है और आशा ने कुछ भी नहीं दिया। उसको अंशुल को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और आशा को सैलरी देंगे 2,000 पर मंथ। अब 1 मिनट आप चेक करें एक बार इस क्वेश्चन को। मैंने जैसे चेक किया, इनका प्रॉफिट है 32,000, लेकिन जैसे अंशुल है, अंशुल को अपन को क्या देना है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आशा को क्या देना है? 2,000 सैलरी। क्या देना है आपको? सैलरी 2,000। इनका रेशियो 3:2 है प्रॉफिट का। ठीक है, पहले अपन इसको कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो 8 लाख का 5% कितना होता है बेटा? 8 लाख का 5% होता है 40,000। 8 लाख का 5% कितना होता है? 40,000। और आशा की जो सैलरी है 2,000 पर मंथ है, 2,000 पर मंथ। तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? 24,000। 12 मंथ की कितनी होगी? 24,000। अब देखो बेटा मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन होता है तो वो प्रॉफिट तक ही होता है। अगर प्रॉफिट जितना है उतना ही अपन एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा का एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। अपन ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते। कैसे देंगे? प्रॉफिट ही नहीं अवेलेबल है तो कैसे अपन सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? प्रॉफिट अवेलेबल है 32,000 और अंशुल को अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बिकॉज इसकी कैपिटल 8 लाख है। इसकी कैपिटल कितनी है? 8 लाख है। अंशुल की कैपिटल कितनी है? 8 लाख और इसकी कैपिटल क्या है? 0। तो अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 5% देना है 40,000। ये भी एक एप्रोप्रिएशन हो गया प्रॉफिट का। दूसरा आशा को अपन को क्या देनी है? सैलरी 24,000। लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। अब जब प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता है तो जो भी चीजें अपन देते हैं वो उनका खुद का, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, दो ही चीजें देनी है। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसको सैलरी देनी है। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे अपन। कैसे रेशियो निकालेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 10 जा और 4 6 जा
4 6 जा 24 होता है, 4 10 जा 40 होता है। अब 10 और 6 का भी रेशियो निकल जाएगा, देखो आप 2 का जाएगा 2 5 जा और 2 3 जा, तो 5 और 3 का रेशियो हो गया। तो इस 32 को अपन 5 और 3 के रेशियो में देंगे। कैसे देंगे? 8 हो गया, ये 8 का डिवाइड करो, 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 4 5 जा 20, तो इसको अपन 20,000 देंगे और 4 3 जा 12, इसको 12,000 देंगे। मतलब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 की जगह जाएगा 20,000। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रॉफिट कम है। इसको सैलरी 24,000 जानी चाहिए, लेकिन इसको जाएगी कितनी? 12,000। क्यों जा रही है? क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो इसलिए प्रॉफिट कम होता है, तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही एप्रोप्रिएशन अपन करते हैं, उससे ज्यादा अपन एप्रोप्रिएशन कर नहीं सकते। ओके बेटा, तो मैं यहां सबसे पहले दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये किसको दे रहा हूं? मैं अंशुल को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? अंशुल को। कितने रुपए है? 20,000। सेकेंड, उसका क्या नाम है? आशा। आशा सैलरी, आशा को सैलरी दे रहा हूं 12,000। अब उनके पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि इनका रेशियो कितना है? 3:2। लेकिन प्रॉफिट जो 32,000 था उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में चला गया, तब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहां तक ही हो जाएगा। 32,000 और 32,000, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है बेटा। ये 32,000 हो गया है, यहाँ पर 32,000। ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा नीचे। अगर आप वर्किंग नोट देना चाहो तो इसको वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में आगे अपन को कुछ करना नहीं है। इसको चाहे तो आप यहां पर बता सकते हैं वर्किंग नोट। मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे बताएंगे। प्रॉफिट 32,000, फिर बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अंशुल, टू आशा। इसको कितना देना? 40,000। ये वर्किंग नोट में बता देना। इसको देना है 12,000, नहीं 24,000। तो प्रॉफिट कम है, दोनों नहीं दे सकते, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, 10 और 6, 5 और 3 का। इसमें अपन दे देंगे, इसको दे देंगे 8 का डिवाइड करेंगे। इसमें 8 का डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4,000, 4 5 जा 20, इसको 20,000 मिल जाएगा, इसको 12,000 मिल जाएगा। ये वर्किंग नोट है आपका। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 हो चुका है। वर्किंग नोट मैंने कर दिया है, अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। और इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा यही था, मतलब कि आपको पता चले कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही अपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितना ही एप्रोप्रिएशन होगा। जो भी चीजें होंगी उनका रेशियो अपन निकाल लेंगे और प्रॉफिट को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप स्क्रीन पर देखो और समझो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Let us we start question number 55. Kabir, Joravar and Parul are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Their capital as on 1st April 2019 were Kabir rupees 5,20,000, Joravar rupees 3,20,000 and Parul rupees 2 lakh. The partnership deed provided as follows. First point is Kabir and Joravar each will get a salary rupees 24,000 per annum. कबीर और जोरावर को आपको 24,000 सैलरी देनी है। सेकेंड पॉइंट इज पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑफ सेल्स। पारुल को 2% सेल्स पर कमीशन देना, सेल्स भी आपको गिवन होगी। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम। तो देखो बेटा 5%, इसकी कबीर की कैपिटल 5,20,000 है, उसका 5% कितना होता है? 520 का होगा 26,000। जोरावर की कैपिटल 3,20,000, उसका 5% 16,000। और पारुल की कैपिटल 2 लाख, उसका 5% 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। पर एनम वर्ड गिवन है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन 5% देंगे, मतलब चार्ज करेंगे।
फिफ्थ पॉइंट इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी अपन 10% डिविजिबल पे करेंगे प्रॉफिट, उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹50 लाख। सेल्स कितनी दे रखी है आपको? ₹50 लाख। तो ध्यान से सुने, ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। मतलब जो भी पार्टनर है, कबीर, जोरावर और पारुल की, सबकी 60,000 और 60,000 ड्राइंग है। अब देखो बेटा, यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है, तो आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे 5%, 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। ठीक है, पर एनम वर्ड है इसलिए 6 मंथ का करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विद द वर्ड पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड है और डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन है, उस समय अपन 6 महीने का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप अगर देखना चाहें तो 60,000 का 5% 3,000 और 6 मंथ का 1,500, तीनों का 1,500 रुपये, 1,500 रुपये और 1,500 रुपये, टोटल मिला के 4,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अब नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,55,500। कितना है? 1,55,500। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस क्वेश्चन में बेटा मुझे ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें 2% कमीशन है पारुल का सेल्स पर, और 24,000 सैलरी भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो अगर अपन 2% करें सेल्स का, तो सेल्स यहाँ गिवन है 50 लाख। 50 लाख का 2% कितना होता है? 50 लाख का 2% होता है 1 लाख। तो 1 लाख तो ओनली कमीशन हो रहा है। फिर 24,000 148 लगभग हो गया आपका। देखो 1 लाख कमीशन हो गया, 24,000 सैलरी होगी, 148 हो गया। फिर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? हाँ, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी देखो कितना हो रहा है। 26,000 कबीर का हो रहा है, जोरावर का 16,000, इसका 10,000। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है इसमें प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको वर्किंग नोट बनाना है। उस वर्किंग नोट में सबसे पहले कबीर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कबीर को क्या मिलेगा? सैलरी। वो दोनों ऐड कर लोगे, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कमीशन से प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट क्या है? कम है। और जब प्रॉफिट कम होगा तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रेशियो में होगा। रेशियो में कैसा? तो जो भी जिसको मिल रहा है, जैसे कबीर को जो भी मिल रहा है उसको ऐड कर दो, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन ऐड कर लिया। जोरावर को जो मिल रहा है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कमीशन मिल रहा है तो कमीशन ऐड कर लो। और कौन है? पारुल। पारुल को जो मिल रहा है उसको ऐड कर लो। तीनों चीज़ों को ऐड कर लो जो भी उनको मिल रहा है, और उनका रेशियो निकाल लो। फिर प्रॉफिट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें अगर प्रॉफिट कम है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। दो चीज़ें इसमें नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है। आप घर पे ट्राई करें। एक तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं आएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट इसमें ही चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में, कमीशन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कैसे? और प्रॉफिट बचेगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे? तो आपको मैं इसमें एक बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, कबीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, जोरावर का ले लिया और पारुल का ले लिया। सेकंड चीज़, कबीर की सैलरी और जोरावर की कैपिटल उसमें ऐड कर दी। थर्ड चीज़, पारुल का जो कमीशन है, पारुल के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड कर लिया। फिर तीनों का रेशियो निकाल लिया, फिर प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और प्रॉफिट को कैसे लेना बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,55,500, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? तीनों की ड्राइंग पर है 1,500 1,500 1,500 6 महीने का, तो 4,500। तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 160 को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के रेशियो में बांट कर करना है, और सबको ऐड करके करना। ध्यान रखना इस बात को, ऐड करना है। किसको ऐड करना है? कबीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जोरावर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पारुल का, तीनों को अलग अलग लिखा। फिर इनको सैलरी मिल रही है, कबीर और जोरावर को सैलरी कबीर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जोड़ी,
जोरावर की सैलरी, जोरावर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जोड़ी। पारुल को सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन पारुल को कमीशन मिल रहा है, तो पारुल का कमीशन उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जोड़ा। फिर जो भी इनकी टोटल आ रही है, कबीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कबीर की सैलरी, जोरावर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जोरावर की सैलरी, पारुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पारुल का कमीशन, तीनों को ऐड करके तीनों का रेशियो निकाला। और उस रेशियो में प्रॉफिट जो आपका 1,60,000 आया है। कैसा आया है? 1,55,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को जोड़कर, तो 160 को इनके रेशियो में बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के इन सब के रेशियो में, फिर इनको दे देंगे। इसमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा और जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये घर पे आप ट्राई करें, नहीं होता है तो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझाइए, तो मैं समझा दूंगा आपको। Now we are moving on question number 56. X and Y entered into the partnership on 1st April 2017. Their capital as on 1st April 2019. देखो अब यहाँ पर इन्होंने बिजनेस में एंटर किया है 1 अप्रैल 2017 को, जबकि कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 की। मतलब ये 19 की ओपनिंग कैपिटल है। अपन को 1920 का क्वेश्चन करना है। हाँ, 19 में कब कितनी थी? एक्स की कैपिटल 2 लाख एंड वाई की कैपिटल 150 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स गेव 50,000 एज ए लोन टू द फर्म। फर्म को इसने लोन दिया है एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट पॉइंट इज 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कह रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट का आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट नहीं इंक्लूड होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जो भी होता है ना, वो हो जाना चाहिए। वो अपन को 10% अपन को कहाँ ट्रांसफर करना, 20% कहाँ करना है? जनरल रिजर्व में। आई रिपीट अगेन, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन करने के बाद, एप्रोप्रिएशन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा, वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 10% चार्ज करनी है। थर्ड पॉइंट इज एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000। एक्स तो 5,000 मंथली सैलरी देनी है, तो 12 मंथ की कितनी होगी बेटा? 12 मंथ की 60,000। वाई टू गेट सैलरी रुपीज़ 22,500। वाई को सैलरी देनी है 22,500 पर क्वार्टर। एक 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 इंटू 22,500, तो कितना हो जाएगा? 90,000। तो वाई की सैलरी 90,000 और एक्स की सैलरी 60,000। एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑन 5% ऑन सेल्स। 5% सेल्स पर इसको कमीशन देना है, तो सेल्स भी आपको दे रखी होगी। सेल्स फॉर द ईयर 3,50,000 गिवन है आपको, तो 350 का 5% कितना होता है? 17,500। ये आपको एक्स को कमीशन देना है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000। ये कह रहा है जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1,75,000 तक कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड बैलेंस इक्वली। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। ये कह रहा है कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले और बिफोर इंटरेस्ट अलाउ, मतलब बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट अभी तक इन्होंने चार्ज नहीं किया है, नहीं इन्होंने अलाउ किया है। उससे पहले प्रॉफिट कितना? 4,61,000। द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई 1 लाख एंड 1,25,000। ड्राइंग्स कितनी है? 1 लाख एंड 1,25,000। तो इसमें अब दो चीज़ सामने आ रही है। एक तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है, कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं हुआ है। तो ऊपर देखो एक्स ने लोन दिया था एक 1 अक्टूबर को, तो उस पर अपन को लोन पर इंटरेस्ट देना है, अभी तक नहीं दिया है क्योंकि इसने बोला भी ऐसा। और दूसरा, ड्राइंग जो दे रखी है एक्स और वाई की, उसकी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है, तो आपको इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटा मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बना रहा हूँ। आपको जनरल एंट्री खुद करनी है बेटा, आप ये जनरल एंट्री सेल्फ करें। ओके बेटा, तो बोर्ड पर आएँ और देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें।
Let us restart question number 56. Question number 56. First of all, we transfer to net profit into the profit and loss appropriation account. 56 question number है, page number 2.87, heading profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020 by P&L account. Net profit transferred. Net profit given है आपको 4,61,000. First of all, we deduct the interest on loan because in this question given X gave loan rupees 50,000 on 1st October 2019. X ने जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट अपन ने लेस नहीं किया, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एक्सपेंसेस, बट ये अपन ने लेस नहीं किया, तो सबसे पहले इसको लेस करेंगे अपन. कैसे लेस करेंगे? 50,000 लोन है, उसका अपन कितना करते हैं 6%, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, दैट 6% पर एनम इंटू 6/12. तो कितना हो जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन? 50,000 का 6%, 3,000 का हाफ करो 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1,500. आप इसमें से 1,500 लेस कर दो. 1,500 अगर इसमें से अपन लेस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा आपके कितना? 4,59,500. 4,59,500 ये बच गया प्रॉफिट. वापस रिपीट कर रहा हूं, 4,61,000 प्रॉफिट गिवन है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट डिडक्टेड. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेस द इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 अपन लेस करेंगे बिकॉज दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये अपन लेस कर देंगे. उसके बाद नेट प्रॉफिट वापस लिखेंगे 4,59,500. ओके. अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 12% per annum on the capital. 12% per annum on the capital. There is two partner X and Y. X capital is 2 lakh. 2 lakh का 12% कितना होता है बेटा? 2 lakh का 12% होता है 24,000. And Y's capital is 1,50,000. 1,50,000 का 12% कितना होता है? 1,50,000 का 12% होगा बेटा आपके 18,000. दोनों को ऐड किया अपन ने 42,000. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी टू एक्स सैलरी. 5,000 पर मंथ इंटू 12, 60,000. वाई सैलरी कितनी गिवन है बेटा आपको? 22,500 पर क्वार्टर. फॉर द फोर क्वार्टर 90,000, बिकॉज इन 1 year देर आर 4 quarters. ओके बेटा. वाई सैलरी. एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, X commission is given to X commission is given है 5% on sales. 5% on sales. 5% on sales. Sales is given 3,50,000. 3,50,000 का 5% कर लो आप 17,500. And in this question, in first point given 20% of the profit transferred to general reserve before interest on drawing, but after appropriation अपन को 20%
प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। किसमें करना है? जनरल रिजर्व में, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट करने से पहले और बट एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसका अपन को कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। टू जनरल रिजर्व। अब इसमें कितना अपन को ट्रांसफर करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले करना है। पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां अपन लगा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स एंड वाई। एक्स ड्राइंग इज गिवन 1 lakh and interest on drawing is 10%, but date of drawing not given. That time we calculate for the 6 month on the interest on drawing 5,000 and wise drawing is 1,25,000. 10% and 6 month for the 6 month 12,500. उसका हाफ कर दो बेटा। 10% कितना होगा? 12,500। 12,500 का हाफ करो 6,250। 11,250। ओके बेटा, अब अपन को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। ऑल द पॉइंट्स आर गिवन, आर कैलकुलेटेड। जनरल रिजर्व फर्स्ट नेट प्रॉफिट गिवन है 4,59,500 लेस ऑल द एप्रोप्रिएशन 42,000, 60,000, 40 और 60 1 lakh 190 2 lakh 2,09,500। माइनस करना है 0,0,0,0,5 एंड 2,50,000 2,50,000। इसका अपन को 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 2,50,000 इंटू 20%। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन में बोला है जनरल रिजर्व में अपन जो ट्रांसफर करेंगे बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो अपन ने प्रॉफिट में से, ओनली प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन वाली चीजें लेस की है। ये 2,09,500 250 हो गए। ये 2,09,500 इन सब की टोटल है। ये लेस किया था 250 बचे। 2,50,000 का 20% करेंगे तो 50,000 आएगा। ये ट्रांसफर हो गया कहां पर? जनरल रिजर्व में। ठीक है, अब अपन इसमें से रिजर्व भी लेस कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अपन ने लेस कर दिया 50,000। अब बचा कितना प्रॉफिट? 2 lakh। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे। एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें ऐड कर देंगे। कितना है? 11,250। 11,250 इसमें ऐड करो आप। 0, 5, 2, 1, 1 और 2। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका फर्स्ट 1,75,000 कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। तो फर्स्ट 1,75,000 अपन इसमें से लेस कर देंगे। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। तो 1,75,000 कैपिटल का रेशियो कितना आएगा? 2 lakh और 150 का रेशियो कितना होता है? 5 का डिवाइड करते 5 4 जा 20 और 5 3 जा 5 4 जा और 5 3 जा। ये कैपिटल का रेशियो है। और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 0, 5, 2, 6,
3, 36,250 इसको इक्वली करना है तो 18,125, 18,125 ये इक्वल बांटेंगे। सेकेंड, आई रिपीट अगेन, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से फर्स्ट 175,000 अपन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल करना है तो अपन ने इक्वल कर दिया 1:1 में। तो यहां पर अपन लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स एंड वाई। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन? 1,75,000 को 4:3 में करो आप, 7 का डिवाइड करेंगे 25,000 आएगा। 25,000 इंटू 3 75,000, दिस इज 75,000। इसको 4 से करेंगे तो 1 लाख। एक्स प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 1 लाख प्लस 18,125, टोटल हो गया 1,18,125। वाइज प्रॉफिट 75,000 प्लस 18,125, दोनों को ऐड कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा आपके 75 इंटू प्लस 10 किया 85 और 8 93,125, 93,125। ये प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। टोटल मिला के कितना आ गया अपना? 2,11,250। एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लो बेटा आप अच्छी तरह से कैसे किया है मैंने, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूं। दिस इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज जनरल रिजर्व, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इसको ऐड करके फिर वापस 175,000 अपन को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो रिमेनिंग है वो उसको इक्वल करना है। क्वेश्चन नंबर 56, total is 4,70,750, 4,70,750। Now we prepare partners capital account, partners capital account। This is partners capital account। X and Y, X and Y, this is debit side, this is credit side, this is particulars X Y, particulars X Y, by balance BD। First of all, we transfer opening balance of capital. Opening balance of capital is given X 2 lakh and Y 1,50,000. Now we transfer appropriation of profit. First, interest on capital, partner salary, commission. Okay. By my interest on capital. $24,000 and $18,000. By partner's salary. Partner's salary. How much is X salary? 60,000 and Y is 90,000. 60 and 90. And after given X commission. By X commission.
X commission is 17,500. And after general reserve is not answered because the general reserve is retained earnings. Retained earnings are shown in the balance sheet in liability side. जब तक कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं रिटेन अर्निंग को, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो होती है. बाय P&L appropriation account, share of profit, share of this is share of profit, share of profit 1,18,125. $93,125. Okay beta, and this side we transfer drawings given as X 1 lakh and Y is drawings 1,25,000. And after interest on drawings, we calculate interest on drawing 5,000 for X and 6,250 for Y. And after we calculate balance CD. Balance CD is $2 lakh. इसको ऐड करते हैं बेटा, आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3 लाख. तो यही हो गया. फिर 20 और 60 80 और 10 90 सॉरी एक मिनट, 2,20,000 280 और 10 290 3 लाख 4 लाख हो रहा है. ये 4 लाख में से ऐड वापस कर लेते हैं. 220 280 290 और 10 3 और 1 4 लाख. तो ऐसे ही हो गए. 4 और 7 11,500 में 8 जोड़ो आप 19,500 19,625 4 लाख 19,625. एक बार चेक कर लेना बेटा. फिर 150 160 और 90 250 और 90. आई रिपीट अगेन 150 और 10 160 और 90 250 और 90 340 और 11 351 125. लेस करेंगे अपन 625 में से ये 1 लाख गया. यस बेटा 625 में से ये 1 लाख गया तो 319,625 उसमें से 5,000 आएगा तो ये बचेगा आपके 314,625 3,14,625. अब 3,51,125 में से ये लेस करेंगे अपन 3,51,125 माइनस इन दोनों का ऐड करो 131,250 5 12 में से 5 गया 7 10 में से 2 गया 8 10 में से 1 गया 9 1 2 2,19,875. This is the balance of capital of partners 4,19,625 of 3,51,125. ऑल ऑफ यू चेक इट. हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक भी हो जाए, फिर भी आप एक बार चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद ही मैं इसको रफ करूंगा या आगे. एक बार चेक करें बेटा आप इसको.
मेरे हिसाब से सब सही है बेटा। तो आप ये 56 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, और नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट में पास्ट एडजस्टमेंट करवाऊंगा, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको घर पे ट्राई करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको बोर्ड पे सोल्व कर दूंगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो मैं उसको वापस उसका एक वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा, और नहीं तो आप एसएमएस या व्हाट्सएप के या तो कॉल के थ्रू मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।